सबका स्वागत करती हूँ एडविस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, एलसीएम। हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और हम इसको ट्रिक्स भी हम देखेंगे कि हम किस तरह उन ट्रिक्स की मदद से कैसे हम एग्जाम में टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो नंबर क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए जीरो के अलावा। तो फिर हमें क्या मिलता है, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मल्टीपल। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आएगा हमारे। सपोज कर लीजिए हमने ले लिया 6 4 24। तो ये 24 क्या हो गया, ये हो गया आपका मल्टीपल, है ना। ओके, ये हो गया आपका मल्टीपल। इस तरह हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीपल आता है। किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालने जा रहे हैं तो वो उसका टेबल ही होता है, हम उसको मल्टीप्लाई करते रहे, हमारे पास मल्टीपल्स आते रहेंगे जिस भी नंबर से। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को, एलसीएम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर मल्टीपल्स। तो व्हाट आर मल्टीपल्स को जो है कॉमन मल्टीपल, व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स को अच्छे से समझने के लिए हम इसको एग्जांपल से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं कि व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल को समझने के लिए हम टेबल लिख लेते हैं 6 का, 8 का और 12 का। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 and 6 10 60. Next, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 and 8 10 8. इसी तरह हम 12 का भी टेबल लिख लेते हैं। 12 2 4, 12 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 84, 12 7 12 8 96, 12 9 108 and 12 10 120। तो टेबल्स हमने लिख लिए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स, आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है तीनों में? तीनों टेबल्स में क्या कॉमन नजर आ रहा है, ये देखो। 24 जो है तीनों टेबल, पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया हमें। और देखते हैं और क्या कॉमन है। दूसरा कॉमन मल्टीपल भी हमें नजर आ गया। और देखते हैं और कुछ कॉमन है इसमें, 60 नहीं है इसमें, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है। और इस टेबल को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, इस पहाड़े को अगर, इन पहाड़ों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो कॉमन मल्टीपल नजर आए हैं, 24 एंड 48। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे हो गया हमारा 24। लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इन तीनों का, एलसीएम 24। अब हम बेसिक मेथड से कैसे निकालते थे एलसीएम, जो हम स्कूल में निकालते थे अपने, वो भी हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20, 25 एंड 30। तो इसको हम बेसिक मेथड से, जो हम स्कूल में अप्लाई करते थे वही मेथड से करेंगे। सबसे छोटा बेसिक 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं, डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन नजर आ रहा है। 5 5 5 25, 5 3 15। अब देखिए ये हम तब तक ले जाते थे जब तक 1 1 ना आ जाए। एक और 5 नजर। अब लास्ट में हमारा जो 3 आ गया कॉमन मल्टीपल। ओके, तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए 2 2 5 5 एंड 3।
एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम हो जाएगा 2 2 5 5 5 5 एंड 3 3 की बात। तो देखिए इसका एलसीएम हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 300। 2 को 5 से किया, 2 को 5 से। ओके, ये कितना लंबा गया और इतनी मतलब पूरा मेथड करना पड़ा, बेसिक तरीके से स्कूल में करते थे। अब इतना टाइम आपको कंपटीशन में नहीं मिलता है। कंपटीशन में सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं और सवाल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। एलसीएम तो बस उनका एक पार्ट होता है। तो ऐसा अब हम एलसीएम निकालने में इतना टाइम लगा देंगे तो सवाल कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम एलसीएम सिर्फ नंबर को देख के ही कैसे निकाल लें, ताकि हम पूरे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लें। क्योंकि यहाँ बात हो रही है कंपटीशन की, यहाँ बात स्कूल के मेथड्स यहाँ पे अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आगे देखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स। इन शॉर्ट ट्रिक्स में हम देखेंगे कि हम कैसे नंबर को देखते ही पता लगा लें कि एलसीएम क्या होता है। यहाँ पे नंबर को देखते ही पता चल रहा है कि एलसीएम क्या है, 48। इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया 48। अब आप सोचेंगे कि मैंने कैसे लिख दिया कि एलसीएम 48 है इस नंबर का बिना कोई मेथड की। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि बाकी नंबर्स देखिए 6 12 24, ये जो नंबर है ये तीनों नंबर 48 के डिवाइजर्स हैं। मतलब 48 क्या है, इसमें बिगेस्ट नंबर है इन नंबर्स में से। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम बिगेस्ट नंबर को देखते हैं सारे नंबर्स में से, और अगर हम लास्ट चैप्टर में हमने एचसीएफ निकाला था तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को देख रहे थे सारे नंबर्स में से। यहाँ पे ट्रिक है कि हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, तो हम बिगेस्ट नंबर को देखेंगे। अब बिगेस्ट नंबर, अगर बाकी सारे नंबर्स जो है वो बिगेस्ट नंबर के फैक्टर्स हैं या डिवाइजर्स हैं, तो वही बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 6 जो है वो 48 में आता है, 12 भी 48 में समा रहा है, 24 भी 48 का फैक्टर है, तो 48 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक 2। अब इन नंबर्स में आप देखिए बताइए कि इसका जो है क्या होगा एलसीएम। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सारे नंबर्स 30 में नहीं आ रहे। 5 आ रहा है 30 में, 15 भी इसका फैक्टर है, 20 फैक्टर नहीं है, 20 फैक्टर नहीं है, 20 नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, 20 नहीं आ रहा तो 20 जो है हम इसको इस 30 को इस तरह बनाएंगे, हमारा नंबर है हम इसको इस तरह बनाएंगे कि हमारा 20 उसके अंदर आ जाए, यानी उसका फैक्टर बन जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बाई 2, 1 से क्या आया 60 आ गया। अब 20 जो है वो 16 का फैक्टर है, बिल्कुल है, तो ये हो गया आपका एलसीएम, आसानी से निकल आया। 60 आपका क्या हो गया एलसीएम। इस तरह आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रिक थ्री में देखिए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, हमारा बिगेस्ट नंबर, इसमें भी एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम बिगेस्ट नंबर ट्रिक के हिसाब से फॉलो करेंगे, बिगेस्ट नंबर ट्रिक के हिसाब से। तो बाकी नंबर्स देखिए कौन से इसके फैक्टर्स हैं, 4 भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो ये वैसे ही कट गया। अब 17 फैक्टर नहीं है, लेकिन 17 प्राइम नंबर है ना। और 24 और 17 जो है इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है, इनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 है ना। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, ये दोनों नंबर्स हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स। क्या नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर पता है आपको क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कोई नंबर नहीं होता। कॉमन फैक्टर्स में 1 के अलावा इन दोनों 17 का और 24 का कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन, इसलिए ओनली को प्राइम, सिर्फ 1 इनका कॉमन फैक्टर है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो गए, ये को प्राइम नंबर्स हो गए। इस तरह के नंबर्स को हम उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 24, वही नंबर जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से 24 और 17 को। ओके 3 4, ये हो गया आपका एलसीएम। तो यहाँ पे आंसर आया 40, यहाँ पे आंसर आया 408, ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। ओके, इस क्वेश्चन में आपका एलसीएम क्या हो गया,
इस क्वेश्चन में आपका एलसीएम हो गया 408। जल्दी से निकाला हमने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 है 37 है। अब यहाँ पे भी कॉमन, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर दोनों ये होते हैं तो इसमें कॉमन कुछ नहीं होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 एंड 37 को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसको भी आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 9, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 3 4 5 6 2 9, ये आपका आ गया 6 to 9 आपका एलसीएम आ गया इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए 83 जो है वो हमारा अगेन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसमें देख सकते हैं हम कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये क्या हो गए कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर इन दोनों में ओनली 1 है। तो ये भी क्या हो गए को प्राइम नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर आ गया, यानी हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा 83 मल्टीप्लाई बाय 200 आ जाएगा हमारा एलसीएम, आ जाएगा हमारा एलसीएम। ओके, तो एलसीएम क्या हो गया इसमें 83 को 2 से करेंगे, 2 3 6 2 8 16, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 16600। ओके, ये भी आ गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए हमने इनके एलसीएम जल्दी जल्दी निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें कुछ नंबर्स हैं जैसे 21 63 99, बिजनेस नंबर ये है। अब इसके अंदर इसके कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं 99 में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है वो 63 में आ रहा है। 21 तो इस जो छोटा नंबर है वो इसके अंदर आ रहा है, इसका फैक्टर है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो है आप इन दोनों में कॉमन देखिए, कुछ कॉमन नजर आ रहा है इसमें, हमें 9 हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। 9 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, 7 बार में इससे हो जाएगा और 11 बार में इससे हो जाएगा। तो यही आपका एलसीएम होगा। 77 इंटू 9 करेंगे, आप कर लीजिए जल्दी से, 77 इंटू 9, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, सॉरी आपका आंसर आ गया 693, यही आपका हो गया एलसीएम। इस तरह से हम ये नंबर्स देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है कुछ कॉमन। अब इस तरह के नंबर होते हैं जिसमें देखकर ही हम ये नहीं पता लगा पाते कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, और लंबा प्रोसीजर भी नहीं करना है, बहुत शॉर्ट तरीके से हमें आंसर निकालना है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। बड़े नंबर्स में, लार्ज नंबर्स में एकदम से फैक्टराइज करना उसको आसान नहीं होता, तो हम इसका कॉमन फैक्टर चेकआउट करते हैं। जो कॉमन फैक्टर, इसमें क्या कॉमन फैक्टर हो सकता है, 16 इसका कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि 16 टूजा भी होता है, तो 16 जो है 5 से 80 होता है, और 16 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। ओके, 9 बार में ये कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एलसीएम, यही इसका एलसीएम होगा। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू ये हो जाएगा आपका 90, 2 5 से 10 इंटू 9, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 16 9 9 6 54, 9 1 9, 144। तो आंसर आ गया आपका 1440, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, हम एग्जाम टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम में इजी क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सा क्वेश्चंस टफ आते हैं, नंबर्स भी कंफ्यूजिंग आते हैं कि आप एकदम से देखकर ही आपको समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम क्या है। तो हम उसमें कॉमन, उसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे देख करके और इजी तरीके से, वो हम देखते हैं। नंबर दिया हुआ है आपको, नंबर दिया हुआ है आपको 96 112 48। अब इसको देखकर ही पता लग रहा है कि 48 जो है वो 96 का फैक्टर है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसका डिफरेंस करेंगे। जब आपको समझ में ना आए फैक्टर दोनों का कॉमन क्या है, तो आप उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इन दोनों का जब हम 16 से शुरुआत कर सकते हैं, 16 को आप किस 16 जो है में 16 को
1696 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 16 जा रहा है इसमें 6 बार में, चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी, 16 जो है 6 बार में जा रहा है। फिर 16 जो है 112 जो है वो कितनी बार में जा रहा है, देख लेते हैं। 7 बार में जा रहा है, तो 7 बार में 16 112 भी आपका कट रहा है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, इनका जो आंसर होगा मल्टीप्लाई होगा वही आपका एलसीएम होगा। इजीली आ गया। तो 7 6 42, अब 42 और 16 को हम फटाफट से डिवाइड कर लेंगे, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेवन 702 आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका आ गया एलसीएम इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 एंड 20। अब यहाँ पे देखिए 12 15 एंड 20, तो इसमें 20 के फैक्टर्स तो ये दोनों नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे फिर से। तो ये हो गया, इसको हम 3 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 60, तो 60 हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब ये जो 60 आ रहा है, क्या ये वो परफेक्ट स्क्वायर है जिससे ये तीनों नंबर, वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल होंगे? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, जैसे आपको पता है 5 5 25 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 की पावर 2। इसी तरह 6 की पावर 2 6 6 36, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके हम जल्दी से क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 60 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 2 into 4 into 3 into 5 15, तो 4 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। तो ये फैक्टर्स है, लेकिन इनमें जो है सिर्फ इन दोनों का ये एक पेयर बन रहा है और इन दोनों के पेयर्स नहीं है, तो इनके भी हम पेयर्स ऐड कर लेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5 10, 2 5 10, इनके पेयर्स लिख लेंगे और जो है 3 3 9, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया यहाँ पे 900। ये आपका आंसर है, और ये 900 क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर आ गया 900। तो ये 900 वो परफेक्ट स्क्वायर है जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड जो है वो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके वनडे एग्जाम हो गया, आपके कोई भी स्टेट एग्जाम हो गए, कंपटीशन हो गया, कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम हो गए, तो इस तरह के कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जो पेयर्स नहीं है वो ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है लेक्चर एंड होता है। इस वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैथ्स के आगे और भी चैप्टर्स आते रहेंगे आपके पास। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में हमारे बॉक्स में हमको बताइए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।